फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वैविलो। जनरली ये टॉपिक आप देखेंगे तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे जो है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में, यानी जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ कहाँ हुआ था। उसी यूनिट का जो है नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ वैविलो। वैविलो की अगर हम बात करेंगे तो ये एक साइंटिस्ट है जो कि काफ़ी फेमस थे अपने समय में। रशियन बॉटनिस्ट थे जो बॉटनी पे रिसर्च कर रहे थे, और इनका पूरा नाम है निकोलाई इवानोविच वैविलो, जिनका जन्म जो है 1887 में हुआ था और इनका जो मृत्यु है 1943 में हुआ था। तो इनका क्या जो है योगदान है कि ये कैसे जो ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें बताए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले वैविलो जो नाम दिया गया है ये शॉर्ट फॉर्म है। इनका पूरा नाम जो है निकोलाई इवानोविच वैविलो है। एक फेमस रशियन बॉटनिस्ट थे ये जो है, जो कि किस टॉपिक पे रिसर्च किए थे तो ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, यानी ऐसे प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था जिसका कल्टीवेशन किया जाता है। यानी ये जो कल्टीवेशन वाले प्लांट है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया या फिर कोई और प्लांट हो गया, इनका कल्टीवेशन जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ उस पे इन्होंने रिसर्च किया है। और इनका जो ये रिसर्च था जिस पे ये वर्क कर रहे थे, जनरली ये जो है बहुत सारे जो है सबूतों पे आधारित था। हिज डिडक्शन बेस्ड ऑन वेरियस एविडेंसेस, यानी बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे, सबूत थे, उसी पे ये आधारित था। जैसे क्या क्या इन्होंने उसका बेस लिया था, जैसे प्लांट जियोग्राफी। इसमें हम लोग जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट जो है कौन से प्लांट है जो कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से कैसे दिखाई पड़ते हैं। एनाटॉमी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो जनरली सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। जेनेटिक्स, यानी उनमें कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कौन कौन से क्षेत्र में ग्रो करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब इस पे पूरा वर्क कर लिया तो वर्क करने के बाद इन्होंने अपना रिजल्ट दिया सन 1926 में। और 1926 में इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे कल्टीवेटेड प्लांट है जिनका ओरिजिन जो है इस पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से जगह पे हुआ है। तो इन्होंने टोटल जो है 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन बांटे हैं, जिसमें से 5 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम पहला देखेंगे। पहला जो है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ओरिजिन जो हुआ है वो चाइना रीजन में हुआ है, इसीलिए इसका नाम है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। और चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन को लार्जेस्ट एंड अर्लीस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 136 इंडेमिक स्पीसीज जो है ओरिजिन हुआ है। इंडेमिक ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है जो कि पर्टिकुलर किसी एरिया में ही पाए जाते हो, दूसरे एरिया में न पाए जाते हो, तो उनको इंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग 136 इंडेमिक स्पीसीज हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि टोटल 136 स्पीसीज के नाम यहाँ लिखना नहीं है। जैसे मिलेट्स हो गया, मिलेट्स जो है बाजरा को कहा जाता है। सोयाबीन हो गया, बाम्बू हो गया, बांस को कहा जाता है। ऑनियन हो गया, एग प्लांट हो गया। एग प्लांट की बात करेंगे तो ब्रिंजल को कहा जाता है। बैगन को कहा जाता है एग प्लांट, क्योंकि जब बैगन की ओरिजिन हुई थी उसमें जो फ्रूट लगते थे, जो बैगन होता था वो बिल्कुल अंडे के कलर का और अंडे के आकार का होता था, इसीलिए उसका नाम एग प्लांट रखा गया था। कुकुरबीट्स की बात करेंगे तो जितने भी हरे सब्जी होते हैं, जैसे कि नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसी में आते हैं कुकुरबीट्स में। खीरा आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा, टी, चेरी एटसेट्रा। तो इनमें से कुछ ये प्लांट्स के नाम है जिनका ओरिजिन जो है चाइना माना जाता है, और लगभग यहाँ पे 136 इंडेमिक स्पीसीज हैं।
फिर दूसरा जो कैटेगरी बनाया गया है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। जनरली इंडिया जो है एशिया का पार्ट है। अगर एशिया की हम बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। इस एशिया के अंदर जो है 51 कंट्रीज आते हैं जिसमें कि इंडिया भी है। तो इंडिया सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक मेन सेंटर की बात करेंगे तो जनरली आसाम और बर्मा वाला रीजन आता है जहाँ पे 117 इंडेमिक स्पीसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मैंगो, जूट, ऑरेंज, कोकोनट, ब्लैक पीपर एटसेट्रा। दूसरा कौन सा इसमें कैटेगरी है, इंडो मलायन रीजन बांटा गया है जिसमें कि एशिया का साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट आता है जहाँ पे 55 इंडेमिक स्पीसीज है, 55 इंडेमिक स्पीसीज है। जनरली ये इंडिया और चाइना वाले रीजन में मिलते हैं तो इसको इंडो चाइना बोला गया है। एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना, कोकोनट, क्लोव मीन्स लौंग होता है, शुगर केन, ब्लैक पीपर एटसेट्रा। तीसरा जो कैटेगरी है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि एशिया का सेंट्रल पार्ट होगा, मध्य पार्ट होगा। इसमें जो है देखा गया है कि लगभग 43 इंडेमिक स्पीसीज आते हैं और जो पार्ट आएंगे, क्षेत्र आएंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया आ जाएगा अपना, अफगानिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा और वेस्टर्न चाइना यानी चाइना का कुछ पार्ट आता है इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा वीट, पी यानी मटर, कॉटन, कैरेट, स्पिनच पालक को कहा जाता है, आलमंड, एप्पल एटसेट्रा। चौथा जो रीजन है इसमें, इसको बोला जा रहा है नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ईस्टर्न पार्ट होगा उसके पास की बात की जा रही है, जहाँ पे देखा गया है कि पोमग्रेनेट आएगा, अनार हो गया, आलमंड हो गया, चेरी हो गया, वालनट हो गया, क्लोव हो गया एटसेट्रा आ गया। पांचवे की बात करेंगे तो मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। मेडिटेरियन जनरली जो है भूमध्य पार्ट को कहा जाता है, मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे 84 इंडेमिक स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल टर्निप, वीट, कैबेज, मस्टर्ड, पिपरमिंट एटसेट्रा। पिपरमिंट की बात करेंगे तो पिपरमिंट आप लोग जानते हैं, पिपरमिंट के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जनरली जो है 8 रीजन में बांटा गया था जो है, जिसमें से 5 रीजन हम लोग देख लिए हैं ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में, जो कि वैविलो ने दिया है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है। तो इसमें छठवा देखेंगे तो छठवा जो है एबाइसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो एबाइसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो ये ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है जिसको इथोपिया भी कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 38 नेटिव स्पीसीज हैं जो कि उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें कि आप वीट देखेंगे, बार्ली देखेंगे। बार्ली की बात करेंगे तो इसको जौ कहा जाता है जिसका यूज़ बियर बनाने में करते हैं। सीसम आ जाएगा जो कि टिम्बर एल्डिंग प्लांट है। कैस्टर आ जाएगा, कैस्टर को अपने यहाँ जो है कॉमन भाषा में रेड़ कहा जाता है जिससे ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉफ़ी आ जाएगा और लेडीज फिंगर आ जाएगा जिसका ओरिजिन जो है एबाइसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जा रहा है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो है लेडीज फिंगर लिखा गया है जो कि भिंडी को कहा जाता है। कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि इसका नाम लेडीज फिंगर क्यों लिखा गया है, क्यों रखा गया है। 7वें सेंटर की बात करेंगे तो साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिकन यानी मैक्सिको की बात करेंगे तो ये एक ऐसा प्राइमरी सेंटर माना जाता है जहाँ पे कॉर्न की ओरिजिन हुई है जिसको हम लोग मक्का कहते हैं, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो है इसी रीजन में कराया जाता है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 33% जो कॉर्न का प्रोडक्शन होता है वो जनरली मैक्सिको यानी अमेरिकन रीजन में ही कराया जाता है। अब इस रीजन में देखेंगे कि कौन कौन से जो है ऐसे प्लांट है जिनका जो है ओरिजिन हुआ है। तो इसमें देखेंगे स्वीट पोटैटो आता है, कॉटन आता है जिसको कपास कहा जाता है, पपाया आएगा, कॉफ़ी आएगा, टोबैको आएगा और गुआवा आएगा। गुआवा मीन्स अमरूद होता है। 8वें अगर सेंटर की बात करेंगे तो साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी ये अमेरिका का साउथ पार्ट है। अगर हम अमेरिकन की बात करेंगे तो जनरली जो है ये एक कॉन्टिनेंट है जिसमें लगभग 14 जो है कंट्रीज आते हैं। ये माउंटेनियस रीजन में देखा गया है कि यहाँ पे टोमेटो होते हैं, पोटैटो है, रेड पीपर है, पम्पकिन है, ये सब जो है साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो ये आज का टॉपिक हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ वैविलो, यानी वैविलो का क्या योगदान है, कैसे इन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे एक चीज़ जरूर याद रखेंगे, वैविलो का पूरा नाम निकोलाई इवानोविच वैविलो है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।